अब बढ़ते हैं अपन छंद क्रमांक 35 की ओर। सम्यक दर्शन की ही महिमा यहाँ पर बतलाई जा रही है। देखें छंद क्रमांक 35। अभी तक अपन ने जो छंद पढ़ करके आए थे वो अनुष्टुप छंद था। यहाँ छंद परिवर्तन हुआ है, यहाँ आर्या छंद है। जिस छंद में णमोकार मंत्र लिखा गया है उस छंद को आर्या छंद कहते हैं। णमोकार मंत्र जिस छंद में हम प्रतिदिन पढ़ते हैं, ठीक है। आइए इस आर्या छंद में ही छंद क्रमांक 35 को अपन देखेंगे। सम्यक दर्शन शुद्धा नारक तिर्यंग नपुंसकस्त्रित्वानि दुष्कुल विकृताल्पायुर दरिद्रतां च व्रजन्ति नाप्यव्रतिकाः। ठीक है, उच्चारण करेंगे। सम्यक दर्शन शुद्धा नारक्तिर्यं नपुंसकस्त्रित्वानि दुष्कुलविकृताल्पायुरो दरिद्रतां च व्रजन्ति नाप्यव्रतिकाः। सम्यक दर्शन शुद्धा नारक्तिर्यं नपुंसकस्त्रित्वानि दुष्कुलविकृताल्पायुर दरिद्रतां च व्रजन्ति नाप्यव्रतिकाः। ठीक है, देखें एक एक शब्द का अर्थ। सम्यक दर्शन शुद्धा। सम्यक दर्शन मतलब जो सम्यक दर्शन से शुद्ध मतलब शुद्ध है, सहित है, सुशोभित है, शोभायमान है। जो सम्यक दर्शन से शुद्ध है, सम्यक दर्शन से शोभायमान है, वह जीव बेजीव जो सम्यक दर्शन से शुद्ध हैं, वे सारे जीव जो सम्यक दर्शन को धारण किए हुए हैं, सम्यक दर्शन से युक्त हैं, वे जीव नारक मतलब नरक, त्रियंग मतलब त्रियंच, नपुंसक मतलब नपुंसक पर्याय को, स्त्रीत्वानी और स्त्रीत्वानी मतलब स्त्रीत्वपने को, स्त्री पर्याय को। नरक मतलब नारकी नहीं होते, त्रियंग मतलब त्रियंच, नपुंसक मतलब नपुंसक, स्त्रीत्वानी और स्त्रीत्वपने को। दुष्कुल खोटे कुलों में, बुरे कुलों में। दुष्कुल मतलब खोटे कुल, ठीक है, नीच कुल। विकृत, विकृत मतलब होते हैं लूले, लंगड़े, विकलांग आदि नहीं होते, ठीक है, विकलांग। अल्पायुर शब्द क्या निकलेगा? अल्पायुर। अल्प मतलब कम, आयु मतलब आयु। अल्प आयु वाले, कम आयु वाले नहीं होते। दरिद्रताम च मतलब और, दरिद्रताम दरिद्रता को, चा मतलब और दरिद्रता को। व्रजंती ना, व्रजंती मतलब प्राप्त, ना मतलब नहीं होते। इन सब पर्यायों को प्राप्त नहीं होते। किन किन पर्यायों को सम्यक दर्शन से शुद्ध जीव प्राप्त नहीं होते? तो कहा त्रियंच पर्याय, नारक पर्याय को, त्रियंच पर्याय को, नपुंसक पर्याय को, स्त्री पर्याय को, खोटे कुलों को, नीच कुलों को, विकृत मतलब विकलांग आदि, टेढ़े मेढ़े अंग आदि को, अल्पायु वाले और दरिद्री गरीब इत्यादि कुलों को, इत्यादि स्थानों को। व्रजंती ना, व्रजंती मतलब प्राप्त, ना मतलब नहीं होते, अपि मतलब भी,
अव्रतिकाः, अव्रति होने पर भी, अव्रतिकाः मतलब अव्रति होने पर भी इन इन पर्यायों को वो सम्यक दर्शन से शुद्ध जीव प्राप्त नहीं होते। देखो सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, लेकिन सम्यक चारित्र नहीं है, चारित्र का अंश भी नहीं है, तो भी ऐसा वह जीव चारित्र के अभाव में भी, अपि अव्रतिकः, व्रतों के अभाव में भी मात्र यदि सम्यक दर्शन से शुद्ध हो गया है, तो सम्यक दर्शन की महिमा देखिए कि इन इन पर्यायों को वो प्राप्त नहीं होते। ठीक है। और भी जैसे छैढालाकार ने कहा, छैढालाकार कहते हैं कि भवनत्रिकों में भी पैदा नहीं होते। ठीक है, भवनत्रिक में भी आया, क्या पढ़ते छैढाला के अंदर, प्रथम नरक विन षड्भु ज्योतिष बाने भवन संड नारी थावर विकल पशु में नहीं उपजते समकित धारी। वहां पर उन्होंने एक शब्द और जोड़ा कि भवनत्रिकों में भी, भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देवों में भी उत्पन्न नहीं होते मिथ्या दृष्टि। यदि सम्यक दर्शन से शुद्ध हैं तो देव पर्याय में तो जाएंगे, देव पर्याय में तो जाएंगे, लेकिन देव पर्याय में भी भवनत्रिकों में पैदा नहीं होंगे। ठीक है, फिर कहाँ पैदा होंगे, वैमानिकों में ही पैदा होंगे अगर देव पर्याय में जाएंगे। यदि यहाँ पर तो इन्होंने कहा कि नरक पर्याय को प्राप्त नहीं होते, लेकिन छैढालाकार ने लिखा प्रथम नरक विन षड्भु, पहले नरक को छोड़ करके। अब पहले नरक में कैसे, तो पहले नरक में ऐसे जिसने, मान लीजिए कोई जीव है जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त अभी नहीं किया है और सम्यक दर्शन के अभाव में नरकायु का बंध कर लिया, और नरकायु बंध जाने के बाद उस जीव ने बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, तो जो आयु बंध जाती है वो कटती नहीं है, तो उसको पहले नरक तो जाना ही पड़ेगा। जैसे उदाहरण आता है राजा श्रेणिक का। राजा श्रेणिक ने मिथ्यात्व की अवस्था में 7वें नरक की आयु का उत्कृष्ट बंध किया था। उस समय वो मिथ्यात्व की अवस्था से युक्त थे राजा श्रेणिक। जब उन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ तो सम्यक दर्शन के उपरांत अब नरक जाना तो तय है, क्योंकि नरकायु पहले बंध चुकी है, और जो आयु बंध जाती है वो कटती नहीं है। तो वो आयु घट करके 7वें नरक की आयु घट करके 84,000 वर्ष की आयु बची राजा श्रेणिक की, और पहले नरक में उत्पन्न हुए। तात्पर्य ये है कि वो जीव मिथ्यात्व की अवस्था में यदि नरकायु का बंध कर लेते हैं तो नरक में जाते हैं, सम्यक्त्व की अवस्था में वो नरकायु का बंध नहीं करते। ठीक है। और मान लीजिए त्रियंचों में भी जाते हैं, ये प्रकरण यहाँ पर नहीं आया है, फिर भी अपन समझ लीजिए त्रियंचों में भी ऐसे ही लगाना चाहिए। यदि कोई जीव ने मिथ्यात्व की अवस्था में त्रियंचायु का बंध कर लिया, अब त्रियंचायु का बंध कर लिया मिथ्यात्व की अवस्था में, और बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, तो मरण के उपरांत तो त्रियंचायु में ही जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर तो लिखा है कि त्रियंचों में उत्पन्न नहीं होता, और वहां पर लिखा कि थावर विकलत्रय पशु में नहीं उपजत समकितधारी, स्थावरों में, विकलत्रयों में और पशुओं में उत्पन्न नहीं होता, तो फिर त्रियंचों में कैसे उत्पन्न होगा। यदि उसने मिथ्यात्व की अवस्था में त्रियंचायु का बंध किया है और सम्यक तो प्राप्त करके मरण किया है, तो वो त्रियंचायु में तो जाएगा, लेकिन भोग भूमि का त्रियंच बनेगा। कहाँ उत्पन्न होगा, भोग भूमियों में उत्पन्न होगा। ठीक है, समझ में आया ये इतना विषय। यहाँ पर सम्यक दर्शन की महिमा बतला रहे हैं। देखो अपन सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। देखो हमने आपको पहले भी कहा था कि अपन एक सिद्धांत लेकर के चलते हैं कि हम मिथ्यात्व के साथ पैदा तो हुए हैं, मिथ्यात्व के साथ मरना नहीं। क्या हम अनपढ़ पैदा तो हुए हैं, अनपढ़ मरना नहीं। हम गरीब पैदा तो हुए हैं, गरीब मरना नहीं। यहाँ यही बात कह रहे हैं कि हम मिथ्यात्व के साथ पैदा हुए हैं,
लेकिन मरण होगा तो सम्यक दर्शन के साथ। यदि सम्यक दर्शन के साथ मरण होता है तो देख लीजिए किन किन पर्यायों से हम बच जाते हैं। नरक की पर्याय से बच गए, त्रियंचों की पर्याय से बच गए, देवताओं में भी हम कहाँ भवनत्रिकों में देव से बच गए, मनुष्यों में भी हम खोटे कुल नीच कुलों में जाने से बच गए, विकृत टेढ़े मेढ़े अंग वाले मनुष्य नहीं होंगे, विकृत अंगों से बच गए, और अल्प आयु वाले कम आयु वाले भी नहीं होते, अच्छी आयु मिलती है। ऐसे नहीं कि पैदा हुए और अंतर मुहूर्त बाद 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद मरण को प्राप्त हो गए। तो सम्यक दृष्टि जीव जो है ऐसे स्थान को प्राप्त नहीं करता। ये सम्यक दर्शन की महिमा है। समझ में आया? इसीलिए सम्यक दर्शन के प्रभाव से मनुष्य में भी स्त्री पर्याय नहीं मिलती, नपुंसक पने को प्राप्त नहीं होते। त्रियंच आदि जो है 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक तो नपुंसक ही होते हैं। तो ऐसी पर्यायों को हम सम्यक दर्शन के प्रभाव से प्राप्त नहीं होते। इन्होंने बहुत अच्छी बात यहाँ पर डाली, नाप्य व्रति कहा, अव्रति होने पर भी, अव्रति है सम्यक दृष्टि के पास व्रत नहीं है। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि व्रति नहीं होता। इन्होंने क्या क्यों डाला ये शब्द आचार्य महाराज ने, कि ऐसा नहीं समझ ले कि चौथे गुणस्थान वलती व्रति हो गया। चौथे गुणस्थान वलती व्रति नहीं होता है। व्रति तो पंचम गुणस्थान से एक देश व्रतों को धारण करने से बनता है। एक देश व्रति मतलब चौथे गुणस्थान में चारित्र नहीं होता है, चौथे गुणस्थान में अव्रत होता है। ठीक है, तो अपन को यहां पर अव्रति होने पर छेढ़ालाकार ने यही लाइन क्या लिखी कि चरित मोहवश लेस न संजम पै सुरनाथ जजे हैं। चारित्र मोहनी के वशीभूत होकर के लेस मात्र भी संयम हमारे नहीं है, फिर भी हम चौथे गुणस्थान में रह करके इन पर्यायों से बच सकते हैं। ये सम्यक दर्शन की महिमा है, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है, एक बार और पूरे छंद का अर्थ कि सम्यक दर्शन से जो शुद्ध व्यक्ति है वह नरक, त्रियंच, नपुंसक पने को, स्त्री पर्याय को, खोटे कुलों को, विकृत मतलब टेढ़े मेढ़े अंगों को, अल्पायु को और गरीबी में ब्रजंती ना पर इन पर्यायों को, इन स्थानों को प्राप्त नहीं होता। अब अपि अव्रति कहा, अपि मतलब होने पर भी, अव्रति कहा मतलब अव्रति होने पर भी वो इन सब पर्यायों को प्राप्त नहीं होता। ठीक है।